हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथफोबिया। आज हम लोग जो रेशियो पढ़े थे इससे पहले क्लास में उसी का पार्ट 2 यानी टाइप 2 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं बता दूं पहले कि पिछला आपका कहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो पिछला जो था ये आपका यहाँ 4th तक हम लोग पढ़े थे, जिसका आंसर 4800 आया था। इसी का टाइप 2 भी देख लेते हैं हम लोग कि टाइप 2 किस तरह का है। उसमें भी थोड़ा सा कोई बस लैंग्वेज का फेरबदल होता है कि लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा देता है, तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है रेशियो पार्ट 2 का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु के उत्पादन में श्रमिक खर्च 128 रुपया है तो ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला खर्च क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वही निश्चित राशि की तुलना हम लोग निश्चित राशि से करेंगे और जो निकालना है उसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे निश्चित राशि हमको क्या मिल रहा है, 128 मिल रहा है। तो निश्चित राशि जो मेरा है 128, तो 128 को पहले हम लोग लिखेंगे 128। ये तो हमको निश्चित राशि मिल गया। अब निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, तो सबसे पहले हम देख लीजिए आपको अनुपात दिया हुआ है 10:8:5। ये तीनों किस चीज का अनुपात है। तो पहला जो है 10 जो है कच्चा माल है, ओके। दूसरा जो है आपका श्रमिक है। हम आपको टिक लगा दे रहे हैं, रेड पेन से कर दे रहे हैं जिससे आसानी रहेगी समझने में। देखिए कच्चा माल का तो 10 हो गया, ओके। श्रमिक का 5 हो गया और जो अन्य मद 8 हो गया, और ये जो अन्य मद है ये 5 हो गया अन्य मद, ठीक है। यह श्रमिक हो गया, यह कच्चा माल हो गया। ये तीनों का आपको रेशियो दे दिया है और पूछा क्या है आपका, ये जो 128 जो है 128 खर्च श्रमिक खर्च है, यानी श्रमिक खर्च। हम बोले थे ना स्टार्टिंग में कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करते हैं, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो निश्चित राशि मेरा कितना 128 है और यहाँ पे 128 क्या है मेरा श्रमिक खर्च है। तो यहाँ पे श्रमिक खर्च का मतलब रेशियो कौन है, तो 8 है। तो 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देंगे, यानी निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर दिए। अब मल्टीप्लाई बाय जो निकालना है, निकालना क्या है आपको, कह रहा है कि ऐसी 10 वस्तुओं के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च। अब कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च यानी कच्चा माल निकालना है और 10 वस्तुओं के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक वस्तु का निकाल लेते हैं, यानी जो हम लोग निकालेंगे ये वो एक वस्तु का निकलेगा, उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो मेरा 10 वस्तु का निकल जाएगा। तो कह रहा है क्या, कच्चे माल पे, कच्चे माल का यहाँ पे रेशियो कितना है, तो 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको काटेंगे हम लोग, 8 से काटेंगे तो 8 से एक बार में 4 48, 8 6 के 48, 16 गुणे 10 यानी 160। ये कितना का निकला, तो एक वस्तु का निकला। और ऐसे से कितने वस्तु को पूछ रहा है, तो 10 वस्तु का कह रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो चलिए ऐसे हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, उसी के अकॉर्डिंग बनेगा ये भी कि 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपये है। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः अनुपात 5:2 में है। अब एक क्या है मेरा, ट्यूबलाइट और बल्ब, यानी ट्यूबलाइट और बल्ब, इसका अनुपात कितना है, 5:2 है। लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं, ओके। एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले वही रूल को हम लोग अपनाएंगे कि सबसे पहले निश्चित राशि क्या है मेरा, निश्चित राशि है 260। तो 260 निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से। 260 क्या है, पढ़ने से पता चल जाएगा हम लोग को कि 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपये है।
और यहाँ पे यानी ट्यूबलाइट और बल्ब की कीमत है 260 रुपया और ट्यूबलाइट और बल्ब का अनुपात दे दिया यानी 5:2। अब ये एक एक का दिया है ना, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब का कीमत दिया है 5:2। ये एक का दाम है, एक ट्यूबलाइट का दाम है 5 रुपया और एक बल्ब का दाम है 2 रुपया। यहाँ पे 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब का दाम का कीमत दिया है इतना। तो हम लोग 260 का जो लिए हैं तो ये 260 तो निश्चित राशि है, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे। और यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है एक एक का दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है। जब एक ट्यूबलाइट का दाम 5 रुपया है तो 4 ट्यूबलाइट का दाम कितना हो जाएगा 20 रुपया। ओके, और एक बल्ब का दाम 2 रुपया है तो 3 बल्ब का दाम 6 रुपया। तो 20 रुपया ट्यूबलाइट का, 6 रुपया बल्ब का, यानी 26 रुपया। यानी टोटल का तुलना टोटल से कर दिए और मल्टीप्लाई बाई। अब पूछ क्या रहा है कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कुल कीमत क्या है। तो ट्यूबलाइट का दाम कितना रुपया, 5 रुपया, तो एक ट्यूबलाइट का दाम 5 रुपया और 6 बल्ब का दाम 2 रुपया, तो 6 दूना 12, 12 5 17। 26 से काटेंगे 10 बार में और 17 का इंटू करेंगे इसमें तो 170। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। जैसे इसको एक बार और बता देते हैं कि देखिए 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब का कीमत 260 रुपया है और एक एक का दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। और हमको पता है कि निश्चित राशि की तुलना हम लोग निश्चित राशि से करते हैं। तो निश्चित राशि 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब का दाम दिया है ना, तो यहाँ पे रेशियो दिया है एक एक का। तो इसी रेशियो के वजह माध्यम से हम लोग 4 ट्यूबलाइट 3 बल्ब का दाम निकालिए और वो भी निश्चित राशि मिल गया है पहले से हमको। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से कर दिए हैं और निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दिए। ये तो मेरा शुरू से रूल यही चले आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि एक त्रिकोण के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन जो होता है ना उसका आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर उसी में रहता है। तो सबसे पहले यहाँ बोल दिया है हमको त्रिकोण। अब यहाँ पे तो हम लोग मेरा रूल क्या था कि निश्चित राशि की तुलना हमको निश्चित राशि से करना है और यहाँ पे तो निश्चित राशि कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो निश्चित राशि आपको यहाँ पे दे दिया त्रिकोण। त्रिकोण में होता है त्रिभुज और यहाँ पे दे दिया है कि त्रिकोण के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा, यानी योग पूछ रहा है। और ये तीनों मतलब कोणों का जो है अनुपात दे दिया हुआ है। अब त्रिकोण के कोणों का योग कितना होता है, यानी त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, यानी 180 होता है। तो 180 ही जो मेरा 180 जो होगा वही मेरा निश्चित राशि होगा। अब निश्चित राशि 180 क्या है, त्रिकोण यानी कोणों का योगफल है, यानी कोण त्रिभुज के कोणों का योगफल मेरा 180 होता है। और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है। हम बोले थे क्या कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करते हैं। तो अनुपात जो है जब यहाँ पे योग लिखे हैं, तीनों कोणों का योग लिखे हैं, तो यानी कोणों का अनुपात का भी योग ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये निश्चित राशि है। अनिश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करते हैं हम लोग। तो ये 2 और 3 5 5 10 यानी 180 जो मेरा है त्रिभुज के कोणों का योग है। जब योग है तो यहाँ पे भी हम लोग जो दिया हुआ योग ही लेंगे। अब पूछ रहा है यानी निश्चित राशि की तुलना हम लोग निश्चित राशि से कर दिए। अब जो पूछ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग कितना था। सबसे छोटा कोण क्या है मेरा, तो 2 है और सबसे बड़ा कोण क्या है मेरा, तो 5 है। तो 5 2 7। अब 10 से काटेंगे इसको तो 18 बार में और 18 से इसमें इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 126 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और दोस्तों ये जो है मेरा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक क्लर्क परीक्षा 14/3/2010 का। 2010 में इलाहाबाद बैंक के जो क्लर्क का जो पेपर होता है उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको कर लिए। तो इसी तरह हम अगला भी करेंगे, 1-2 और क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो उसके इसमें अभी तो ये त्रिकोण का था यानी त्रिभुज का था, त्रिभुज का कर लिए। अब हम लोग आगे जो है चतुर्भुज का करेंगे यानी क्वाड्रेंटल का करेंगे और उसका भी देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए कैसे, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका।
देखिए जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए क्वेश्चन को इत्मीनान से देखिए, आराम से देखिए, समझिए, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले वाला पार्ट जो नहीं देखा है जिन्होंने, तो ये कैसे हम लोग कर रहे हैं निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, और जो निकालना उसका तुलना मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये कैसे आसानी से हो जा रहा है, तो इसका जो मैं इससे पहले वाला पार्ट 1 जो है, रेशियो का पार्ट 1 जो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, वहां से वो जाके देख लेंगे। उसको देखने के बाद से ये सब क्वेश्चन आसान हो जाएगा हल करने में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं आगे का। अब ये रहा चतुर्भुज, अब चतुर्भुज वाला भी देख लेते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रमशः 3:5:9:1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले चतुर्भुज अब बता देते हैं कि चतुर्भुज का मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो है मेरा चतुर्भुज होता है। आयत भी एक तरह से चतुर्भुज भी हो जाए क्योंकि उसका भी 4 भुजा होता है, यानी किसी भी तरह का 4 भुजा जो रहेगा आपका चतुर्भुज हो जाएगा। अब चतुर्भुज, अब इसमें भी आपको नहीं दिया हुआ है, देखिए इसमें भी कहीं दिया हुआ है निश्चित राशि, लेकिन निश्चित राशि दिया हुआ नहीं है, लेकिन बोल जो दिया मतलब क्वेश्चन जो बोल दिया है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए चतुर्भुज के कोणों के बीच, चतुर्भुज का कोण तो बोल दिया है, यानी चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। जैसे कि मान लीजिए कि चतुर्भुज हो गया, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, यानी इन तीनों को अगर हम चारों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाता है। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मेरा ट्रायंगल वाला यानी त्रिभुज वाला, तो उसमें हम 180 लिखे थे। तो जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज का हम क्या बोले थे 180 होता है, यानी जो है प्रत्येक कोण, यानी मान लीजिए कि ये आपका ये कोण और ये कोण, यानी ये तीनों जो कोण है ना आपका, ये तीनों मिला के 180 अंश होता है, और ये जो है चारों कोण मिला के 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज और त्रिभुज में यही डिफरेंस है। और यहाँ पे आपको स्पष्ट जब बोल दिया है कि चतुर्भुज का नाम ले लिया है तो चतुर्भुज का हम लोग निकालेंगे। और इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे वो मेरा त्रिभुज का था, तो त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है 180 होता है और चतुर्भुज का 360 होता है। तो मेरा निश्चित राशि यही है। और ये भी देखिए पंजाब नेशनल बैंक कलर परीक्षा में पूछा हुआ, वो इलाहाबाद बैंक कलर की परीक्षा में पूछा हुआ था, ये भी 2010 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है आसानी से तो एग्जाम में आपको टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो उस टाइम में आदमी दूसरा क्वेश्चन बनाएगा। तो देख उसी के अकॉर्डिंग यानी निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि कर देंगे, ठीक है। तो ये 360 जो है 360 क्या था मेरा 360 चतुर्भुज के चारों भुजाओं के कोणों का योग है 360। और यहाँ पे जो दिया है उन बीच कोणों के बीच क्रमशः इस अनुपात में बांटे गए हैं, यानी जब यहाँ पर योग लिखे हैं तो इसका भी योग लिखेंगे हम लोग। रूल क्या था मेरा कि निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करना है, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करने के लिए इस सब का योग लिखेंगे, यानी 3 और 5 8 और 9 9 8 16 9 8 17 1 18, ठीक है। 9 1 10 5 15 3 18। निश्चित राशि की तुलना हम लोग निश्चित राशि से कर दिए, ओके। अब मल्टीप्लाई बाय करना क्या है कि मतलब अब मल्टीप्लाई उसी से करेंगे ना, तो जिसका हम लोग निकालना है, जिसका हम लोग को मतलब जो पूछ रहा है, तो आगे पूछ क्या रहा है आपका कि सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 का मूल्य कितना होगा। तो सबसे छोटा कोण कितना कौन है इसमें, तो 1 है। सबसे छोटा कोण मेरा क्या है 1 ही ना है, और दूसरा सबसे बड़ा कोण यानी सबसे बड़ा कोण क्या है मेरा 9 है, तो दूसरा सबसे बड़ा कोण यानी मेरा 5 है। तो इन दोनों का योग का 2/3, तो 5 1 6 6 का 2/3, 6 का 2/3 का मतलब 2/3, तो 3 से काटेंगे तो 2 3 दूना 6 2 दूना 4, यानी ये हो जाएगा मेरा 4। अब दोनों का सबसे छोटा कोण दूसरा सबसे बड़ा कोण का योग का 2/3 कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो 18 से काटेंगे इसको तो 18 दूना 36, 20 बार में 20 को 80 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन नंबर सी, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि लैंग्वेज अगर भाषा जो है पकड़ लिए क्वेश्चन का तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। इससे पहले जो त्रिकोण वाला था अब ये चतुर्भुज वाला है। और एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आय और व्यय पे। तो अगर आय और व्यय पे अगर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो मेरा पार्ट 2 भी खत्म हो जाएगा मोटा मोटी, और इसके बाद से अगला जो बनेगा मेरा वीडियो वो पार्ट 3 का बनेगा, उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल रहेगा। तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आपका आय और व्यय के व्यय वाले क्वेश्चन पे। ये है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री पेपर में पूछा गया है, 2004 में पूछा गया था प्रथम पाली में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और यही आय और व्यय वाला क्वेश्चन है। हम लोग लगभग टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग कर चुके। टाइप 1 में तो हम ये सब इंट्रो दिए थे कि आपको कैसे कैसे करना है, आपको कि निश्चित राशि की तुलना कैसे करना है और किससे डिवाइड करना कैसे करना है वो बताए थे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आय और व्यय वाला, यानी इनकम और एक्सपेंस वाला। यानी एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 है, तो यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपए है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जो रेशियो दिया हुआ है, किसका रेशियो दिया हुआ है आपका, एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। उसके आय और बचत व्यय और बचत यानी व्यय और बचत यानी एक्सपेंस और सेविंग्स का ये रेशियो दिया हुआ है आपका। क्या दिया हुआ है, 26 रेशियो मतलब 3। ओके, अब बोल क्या रहा है इसमें, सबसे पहले तो वही रूल लगाएंगे हम लोग कि जो राशि दिया निश्चित राशि क्या है मेरा, तो 7250 है, तो 7250 को निश्चित राशि हम लोग रहने देंगे। ठीक है, अब जब 7250 को वैसे ही हम लोग रहने दिए, 1 मिनट, हाँ, अब देखेंगे 7250 क्या था, तो उसकी मासिक आय थी, ठीक ना। तो मासिक आय क्या होता है मेरा, यानी व्यय और बचत यानी खर्च और सेविंग्स जो होता है दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो वही ना मेरा आय होता है। तो आय मेरा क्या है यहाँ पे, मतलब सेविंग्स कितना था मेरा 3 है और एक्सपेंस कितना है 26 है। तो अगर दोनों को अगर हम लोग मिला दे रहे हैं यानी 29 मेरा क्या था, इनकम था, यानी यही ना मेरा आय था। तो आय कितना दिया हुआ है 7250 रुपया, यानी 7250 रुपये का तुलना हम लोग आय से करेंगे, आय की तुलना आय से कर दिए। ओके, अब जो निकालना क्या है, उसकी मासिक बचत क्या है मेरा, तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब देखिए इसको मतलब काटने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर 29 का पहाड़ा तो सबको याद नहीं होगा, तो 29 का पहाड़ा नहीं याद है तो उसको काटने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में कहीं दशमलव में है, यानी पॉइंट में कहीं नहीं है, यानी ये पूरा कटेगा। तो वैसे तो हम बता दे रहे हैं आपको कि ये आपको 250 बार में कट जाएगा इससे। ओके, अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपका 25 इसमें, तो हो जाएगा 750 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अब जैसे अगर हम लोग इसको मान लीजिए करेंगे जैसे, तो ये होगा, अगर 29 का पहाड़ा तो याद नहीं रहेगा तो इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, यानी अगर ऑप्शन में देखिए पॉइंट नहीं है कहीं, जब पॉइंट कहीं है ही नहीं तो यानी जो भी आंसर आएगा 29 से ये पूरा कटेगा। जब ऑप्शन में पॉइंट नहीं है, 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यानी ये 29 से पूरा डिवाइड होगा। जो पूरा डिवाइड होगा मतलब वो जो डिवाइड होने वाला संख्या है वो 3 से भी डिवाइड होगा। अब 3 से यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या कटने वाला है। 350 कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, नहीं कटेगा। 290 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 790 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। यानी 3 से इसको काटेंगे हम लोग, 3 से अगर काटते हैं तो देखिए कट जाएगा यहाँ पे 25 बार में, यानी 250। यही 250 बार में कटा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा रेशियो का पार्ट 2, और ऐसे ही आपको आगे भी अभी बताना है। बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको टाइप 3 करके आएगा, टाइप 4 करके आएगा, और ऐसे ही शॉर्ट वे में बताना है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और ऐसे ही आप लोग जो है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं कि वीडियो में आपको अगर कहीं समझ में नहीं आया तो बताएं उसके लिए, और आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।